हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा वी डीलिंग विद 10 AM डेली सीरीज। तो आज का लेक्चर में 121st है और आज का जो कट ऑफ होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी 9 मार्क्स। तो डिफिकल्ट होगा, देखते हैं कौन कौन हमारे कट ऑफ को क्लियर कर पाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज क्वेश्चन सीरीज। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है दैट इज रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट्स हैं, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारे वहां पर पॉलिटी के अपडेटेड लेक्चर्स देखिए, तो आपको बेटर ऐसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये है कि द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर की जो ओथ होती है उसको एडमिनिस्टर कराता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में डज नॉट ले डाउन एनी ग्राउंड्स अपॉन विच गवर्नर रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है जिसमें प्रेसिडेंट गवर्नर को रिमूव करता है। ओके, देयर आर 2 स्टेटमेंट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आप मुझे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, पहला स्टेटमेंट जो है वो याद रखिएगा रॉन्ग है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो याद रखिएगा द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है इज एडमिनिस्टर्ड बाय हुम, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, और आगे जो पॉइंट लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ग्राउंड नहीं मेंशन है, बिल्कुल कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। तो याद रखिएगा द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट। जिस भी स्टेट हाई कोर्ट का याद रखिए, जिस भी स्टेट का गवर्नर बन रहा होगा उसी स्टेट का हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो उसकी ओथ एडमिनिस्टर्ड करेगा, रिमेंबर। और कोई ग्राउंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को रिमूव करने के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ये डी ऑप्शन जो है वो है 1, 2 एंड 3। आई थिंक वो दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दूं 1, 2 एंड 3 लिखा हुआ है, मतलब ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, सो विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये इट इज ए यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, इट इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप एंड पार्ट ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव कमिटी। थर्ड स्टेटमेंट है जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इज सपोर्टेड बाय यूएन का जो बजट होता है उससे सपोर्ट किया जाता है। एंड यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है उसने याद रखिएगा एस्टैब्लिश इट्स मैंडेट, इसका मैंडेट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एस्टैब्लिश करता है। दीज आर द 3 स्टेटमेंट। हो सकता है आपने यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा है तो गलत भी हो सकता है क्वेश्चन। याद रखिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, सेकंड भी करेक्ट है, वो मेंबर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप का और पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी का भी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसमें यूएन का बजट नहीं आता है। याद रखिएगा जो वॉलंटरली या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस जो वो डोनेशन करते हैं उसके थ्रू यूएनएफपीए का फंड आता है, ना कि यूएन बजट के थ्रू। ओके, बट यस यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो है याद रखिए उसी ने एस्टैब्लिश किया है इसके मैंडेट को। तो करेक्ट आंसर आता है दैट इज 1 एंड 2। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 एंड 2। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा सी 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर और इसको भी आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेनिंग जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन द नेशन, ये कहां पर मेंशन है? डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, फंडामेंटल राइट्स में या प्रीएम्बल में? दीज आर द 4 ऑप्शंस। आई होप प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कभी भी आप सुनते हैं डायरेक्टली मार्क द करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। रिमेंबर आपने पढ़ा होगा डीपीएसपी के बारे में, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डीपीएसपी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस कंट्री से इंडिया में इनकॉर्पोरेट किया है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। और ये जो मैंने बोला प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये किस आर्टिकल में आता है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि सर किस आर्टिकल के अंदर, मुझे याद नहीं है, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट को विजिट करें, वहां पे आपको हेल्प जरूर मिलेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आता है दैट इज रिगार्डिंग डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। फर्स्ट स्टेटमेंट है गवर्नमेंट की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है रिगार्डिंग डिफेंस प्रोक्योरमेंट, इसको यूनियन डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है। 2019 में सेटअप हुई थी पोस्ट मुंबई अटैक, आपको पता होगा मुंबई में जो अटैक हुआ था उसके बाद इसको एस्टैब्लिश किया गया था। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? 2 ओनली, 1 एंड 2, 2 एंड 3 या ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यस, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिफेंस
प्रोक्योरमेंट के लिए ही डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई गई है और डिफेंस मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसको जब आपको पता होगा कारगिल में वॉर हुआ था, 2001 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कारगिल का वॉर नहीं, आई थिंक वैसे तो कारगिल का वॉर बहुत पहले हुआ था, 1999 में हुआ था, बट इसको सेटअप 2001 में किया गया था। ऑफ कोर्स आफ्टर द पोस्ट कारगिल, मतलब जो कारगिल का जो वॉर था उसके बाद इसको सेटअप किया गया था 2001 में। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो याद रखिएगा रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर 1 एंड 2 है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1 एंड 2। रिमेंबर, तो मुंबई अटैक के बाद नहीं, इसको कारगिल के बाद 2001 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके, चलिए। और ऑफ कोर्स डिफेंस के इक्विपमेंट्स के प्रोक्योरमेंट के लिए ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5th में आते हैं। 2 गोल सेट किए गए थे वर्ल्ड बैंक के ग्रुप ने टू अचीव बाय 2030। वो 2 गोल्स कौन से थे जो 2030 तक अचीव करना है? द मेंशन है यहाँ पर एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, प्रमोटिंग शेयर प्रॉस्पेरिटी, एलिमिनेटिंग पॉवर्टी, ensuring stability of the international monetary and financial system, ending absolute poverty and food security with zero hunger, ending extreme poverty and quality education. So which among the 2 important goals set up by World Bank Group? Correct answer option number A है, that is ending extreme poverty. Remember, ending extreme poverty and promoting shared prosperity was the 2 important goals by World Bank Group that have to be achieved by 2030. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। वर्ल्ड बैंक ग्रुप आपने सुना होगा, 5 पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, तो कौन सा इसका पार्ट है? ऑप्शन है IBRD, ओके, नेक्स्ट है IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन कॉर्पोरेशन, IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो कौन सा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 पार्ट्स आते हैं, तो याद रखिए 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। IMF इज नॉट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओके, पांचों पार्ट कौन से वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। IBRDA, IDA, IFC, माइगा एंड ICSID। आपको मुझे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है ये पांचों जो वर्ल्ड बैंक के ग्रुप हैं, ओके, ये कब कब फॉर्म हुए, उनका ईयर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जैसे IBRDA कब फॉर्म हुआ, IDA कब फॉर्म हुआ, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 3 स्टेटमेंट दिए, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग FAO? पहला, स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। सेकेंड, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है FAO का। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो कौन सा करेक्ट आंसर आपको बताना है? यस, फर्स्ट तो करेक्ट ही है, UN की स्पेशलाइज एजेंसी है, इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर रहा है, बट थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर सी है 1 एंड 2। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका फिर हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मेंशन है। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, रोम इटली या न्यूयॉर्क USA, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। बट याद रखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड इज नॉट द हेडक्वार्टर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं रिगार्डिंग पॉलिटी। 2 स्टेटमेंट है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो गवर्नर का होता है, पहले तो आप मुझे बताइए गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो किस आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो कुछ स्टेटमेंट है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर है। सेकंड स्टेटमेंट है गवर्नर जो है वो डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है इफ अ डेथ सेंटेंस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट लॉ। ओके, तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? रिमेंबर, करेक्ट नहीं, नॉट करेक्ट है। आपको बताना 1, 2, या तो 1 एंड 2 या दोनों ही स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर इज डिस्क्रिशनरी पावर, नहीं, याद रखिएगा डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। याद रखिएगा विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय CM, वो एडवाइस करते हैं तभी वो ऑर्डिनेंस को यूज करता है। रिमेंबर, ऑर्डिनेंस लगाता है, ऑर्डिनेंस को हटाता है विद द एडवाइस, नॉट द डिस्क्रिशनरी पावर। सेकेंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। याद रखिए गवर्नर कभी भी डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता। रिमेंबर, तो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 आर द रॉन्ग स्टेटमेंट, बोथ आर नॉट करेक्ट। ओके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 9th में आते हैं। दिस कुड बी अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। मैंने कट ऑफ आपको 9 बताया था, एक्चुअली जो कट ऑफ है वो 7 मार्क्स है इसका, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा 9 बोल दिया था मैंने, 7 वाज द कट ऑफ। ओके, अब यहाँ पे ग्लोबल आउटवर्क अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क है, शायद आपने सुना होगा। पूछा गया ये किसका इनिशिएटिव है? FAO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का,
वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, वो गया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। मुझे आप कमेंट बॉक्स से पहले तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ये आप मुझे कमेंट बॉक्स से मेंशन करिए। ओके, अब इनमें से किसका ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क किसका इनिशिएटिव है? तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी है। बी मतलब दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव है। ग्लोबल आउटब्रेक, नाम से ही पता चला है, ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पांस नेटवर्क। आप यहां से गेस कर सकते हो। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है दैट इज रिगार्डिंग, याद रखिए दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा इसका क्या काम है? ऑफ न्यूमरस टेक्निकल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, लैबोरेटरीज, एनजीओज एज ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू ऑब्जर्व एंड रिस्पॉन्ड टू थ्रेटनिंग एपिडेमिक्स। तो जो एपिडेमिक्स आते हैं उसके लिए याद रखिएगा, तैयार रहने के लिए ये जो ग्लोबल आउटब्रेक एंड अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जाते जाते इजी क्वेश्चन है। हु इज द पायनियर ऑफ चिपको मूवमेंट? 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। उसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? हु वाज द पायनियर? ओके, संभाजी, बाबे आमटे, याद सुंदरलाल बहुगुणा या मेघा पटनागर? तो दीज आर द 4 ऑप्शन। This could be easy question, I think. Chipko movement is very easy question. Yes, the correct answer option number C, सुंदरलाल बहुगुणा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आई होप जो कट ऑफ था वो आपका क्लियर हो गया होगा, बट स्टिल कोई डाउट क्वेरीज है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और याद रखिए जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे उनको जरूर मेंशन करें वहां पर। और अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अब आप व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारे ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं, जहां पर आपको इसकी PDF अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।